ठीक है। तो आज क्या करने वाले थे हम? पता है किसी को? आइडिया कुछ? डेट एंड टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ब्लैंक बुक लेता हूँ। और डेट एंड टाइम पढ़ने वाले थे हम आज। और स्क्रीन शेयर कर दूंगा। याद आ गया टाइम। ठीक है। हम्म पहले ऑल्ट एच एफ बी, ऑल्ट एच आई, ऑल्ट एच ओ आर। डेट। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। हम किसके ऊपर बात करने वाले? डेट के ऊपर। डेट में हमारे पास दो फॉर्मेट रहते हैं। पहला होता है यूके फॉर्मेट। ठीक है। दूसरा होता है क्या? यूएस फॉर्मेट। फॉर्मेट। ठीक है, समझते चलना, बहुत आसान टॉपिक है। एक दो जगहों पर कंफ्यूज हो सकते हो, बट अगर सुनते चले तो सब आसान। ठीक है। यूएस मेरा मैं आपको अपना फॉर्मेट दिखाता हूँ। मेरे लैपटॉप में कौन सा फॉर्मेट है, आपको भी अगर देखना हो तो क्या करना है, या तो यहाँ से चले जाओ, यहाँ से जाके मोर नंबर फॉर्मेट्स पे जाके, या फिर डायरेक्ट कंट्रोल 1 करो, डायरेक्ट फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। इस पे डेट पे जाना। यहाँ मेरा यूएस है, देखो यूएस लिखा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या रहता है सबसे पहले आपको? ठीक है, तो हम किसके ऊपर बात कर रहे थे? यूके और यूएस फॉर्मेट को। मेरे में यूएस फॉर्मेट है, तो यूएस फॉर्मेट में बताता हूँ। सबसे पहले मंथ होता है, फिर डे होता है, और फिर ईयर होता है। ठीक है। और इसमें डेट, पहले डे होता है, फिर मंथ होता है, और फिर ईयर होता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस रहता है इनके बीच में। अब अगर मैं आपको बताऊं कि अब फॉर्मूले कौन कौन से पढ़ेंगे, हम एक एक करके टिक करते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं। सबसे पहले आपका आएगा किसका? डे का। फिर आएगा मंथ का। ठीक है। फिर आएगा ईयर का। फिर आएगा डेटेटिव का। उसके बाद आएगा आपका डे का। डे तो हो गया, डेट का। ठीक है। फिर आएगा आपका वीक डे। फिर आएगा आपका वीक नम। फिर आएगा आपका ईओ मंथ। फिर आपका ई डेट। फिर आएगा आपका नेटवर्क इंटरनेशनल। नेटवर्क इंटरनेशनल डेज। ठीक है। आएगा आपका नेटवर्क इंटरनेशनल। ठीक है, आया समझ में आता? किसी को डाउट? कितने फॉर्मेट होता है हमारे पास? कौन कौन से? यूके और यू। ठीक है। हम्म अब अगर आज की डेट लानी हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूँ उसमें? एक यहाँ पे एक और आएगा। यहाँ पे आएगा क्या? टुडे। ठीक है। अगर मैं इज इक्वल्स टू यहाँ, यहाँ पे नहीं, थोड़ा साइड में आगे करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा, लिख देते हैं इज इक्वल्स टू टुडे लिखा, ब्रैकेट ओपन करा और सीधा एंटर मार दिया। आज की तारीख आ गई। अब मेरी तारीख में अगर आप नोटिस करो ना, तो महीना पहले है, फिर बाद में डे है, और फिर साल है। अब अगर मैंने इसमें से कहा कि मुझे ना पहले डे निकालना है, अलग करना है, फिर मुझे मंथ अलग करना है, और फिर मुझे क्या अलग करना है? ईयर अलग करना है। ठीक है। डे में कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ डे लगाऊंगा, पास करूंगा। मंथ में क्या करूंगा? मंथ लगा के फिर में वही ईयर लगा। ठीक है।
कोई डाउट यहाँ पे नहीं। किसी को? कितने फॉर्मूले हो गए अपने? 4। चार। 4 हो भी गए। हाँ, काफी आसान है ये, जो भी कह रहा हूँ आपको, जल्दी भी टॉपिक कवर होता है और आसान भी रहता है। अब बात करते हैं जिसमें मतलब ज्यादा टाइम लगता है, वो डेटेटिव में ही लगता है। तो हम डेटेटिव को बाद में लेके चलेंगे, उससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ईओ मंथ और ईओ मंथ और ई डेट। ठीक है, आज की डेट है हमारे पास। हाँ। मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूँ? ईओ मंथ के ऊपर। ईओ मंथ आप देखते चलना क्या करना है। मैंने यहाँ पे ईओ मंथ लगाया, ठीक है, स्टार्ट डेट दी उसे, कोमा 1 दिया, एक अभी 1 देके देखते हैं। मैंने एंटर मारा, अब डेट फॉर्मेट में नहीं है ये, मैंने इसको डेट फॉर्मेट में यहाँ से चेंज कर दिया। तो इसने क्या करा, इसने 1 महीना बढ़ाया और उसकी लास्ट डेट दे दी। फरवरी से मार्च हुआ, मार्च की आखिरी तारीख क्या रहती है? 31, तो उसने 31 दे दी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता तो क्या आता आपके अकॉर्डिंग? जो आज का वही सेम डेट। हाँ। बट अगर मैं कहूँ कि फरवरी की लास्ट डेट आती तो 0 है ना। फरवरी की लास्ट डेट। ईओ मंथ हमें हर महीने की एंड की डेट बताता है बस। ठीक है, हमें एंड की डेट बताता है बस। ठीक है, अगर मैं इसमें यहाँ पे 2 लिखता तो 2 में क्या आता बताओ? और कोई नहीं बताया। क्या क्या है 2 मंथ बाद की लास्ट डेट? 30 क्या? 30/4/2026। ठीक है, आया समझ में? ईओ मंथ क्लियर है। अब चलते हैं किसी की तरफ, मैं लिख भी देता हूँ आगे आगे क्या करता है। एक्सट्रैक्ट द एंड डेट ऑफ मंथ। ठीक है, 1 तारीख की आखिरी डेट हमें, 1 महीने की आखिरी डेट हमें निकाल के देता है। 0 डालोगे तो करंट एक, मतलब फिर जितने डालते रहोगे उतने आगे महीने बढ़ाता जाएगा। 0 डाला तो उसने करंट यही दे दिया। अब चलते किस पे? ई डेट पे। हाँ, ईओ मंथ की मैं वो बताता हूँ आप लोगों को फुल फॉर्म। ईओ मंथ की फुल फॉर्म होती है हमारी एंड ऑफ मंथ। ठीक है, ईओ मंथ की क्या डेफिन वो होती है फुल फॉर्म? एंड ऑफ मंथ। तो ई डेट की क्या होती होगी? ईयर ऑफ मंथ। ई डेट की एंड ऑफ डेट, करेक्ट। ठीक है, एंड ऑफ डेट। मैंने सेम करा क्या? ई डेट। अब देखते हुए चलना, इसमें भी सेम पैरामीटर है। मैंने स्टार्ट डेट दिया, मैंने 1 दिया, तो ये क्या करेगा? लास्ट का तो ईओ मंथ बताता है, तो ई डेट क्या करता है फिर? अगले दिन इसको मैं डेट फॉर्मेट में करता हूँ। क्या करा? बढ़ाएगा बस, ये एंड डेट नहीं बताएगा। करंट जो आपने तारीख इसमें डाल रखी है उसी तारीख का, मतलब उसी तारीख में महीने बढ़ाता रहेगा। यही काम है बस किसका? ई डेट का। ऐड नंबर ऑफ मंथ्स इन इन ए गिवन डेट। ठीक है, महीने बढ़ाता बस दी हुई तारीख में। आया समझ में? कोई डाउट? आगे बढ़े। अब हमने क्या कर लिया? ई डेट भी कर लिया और ईओ मंथ और ई डेट दोनों कर लिया। ठीक है अब चलते हैं डेट एडिशन की तरफ। मैंने कहा आज से 20 साल बाद आज से 20 साल 3 महीने 56 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? बता सकता है कोई? अच्छा चलो थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आज से 2 साल बाद और 1 महीने बाद क्या तारीख पड़ेगी? आज से 2 साल बाद और 1 महीने बाद 28 होगा ये 10 फरवरी 2028। 10 फरवरी 2028। आज की पूछ रहा हूँ, आज से लेके 9 9 फरवरी 2028। मैं बहुत सिंपल से लेके चलता हूँ। मैंने लिखा डेट, मैंने लिखा ईयर। अभी इस पे ध्यान मत देना, ये मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं कैसे कैसे करता हूँ।
कितना बोला था मैंने, 2 साल बढ़ा के, दो और कितने महीने, 1 महीने है ना। और फिर ऐसे कैसे होगा? ठीक है, आ गई। 9 मार्च पड़ेगी, मार्च। फरवरी नहीं, महीना भी तो बोला था ना ये। ठीक है, आया समझ में। अब बता दूं तुम्हें डेट का मतलब क्या होता है। डेट एडिशन नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। डेट एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं, डेट एडिशन या ठीक है। मैंने क्या कहा कि काम करते हैं, जब भी हमें जैसे कि कोई भी तारीख बढ़ानी हुई, जितनी भी महीने की, भाई किसी ने पूछ लिया कि आज से 3 साल बाद कौन सी तारीख पड़ेगी, या फिर आज से 3 महीने पहले क्या तारीख थी, 3 महीने 15 दिन पहले क्या तारीख थी, वो चीज निकालनी हो तो आप किससे निकालोगे, डेट से। अब इसका मतलब ये, और हाँ, डेट से एक काम और कर सकते हो, आप अपनी खुद की तारीख बना सकते हो। जैसे मैंने ईयर लिखा, जैसे सपोज मुझे अ, यही 9 मार्च 2028 बनाना है, मैंने क्या लिखा ईयर में, क्या लिखा 2028, भाई 28 होनी चाहिए। और मंथ में क्या लिखूंगा, मंथ में क्या लिखूंगा, मंथ में 3 लिखूंगा, और डे में क्या लिखूंगा, 9। ठीक है, इससे आप डेट बना भी सकते हो, और डेट में बढ़ा चढ़ा भी सकते हो, या फिर घटा भी सकते हो। ठीक है, अब मैंने सपोज लिखा यहाँ क्या, डेट। ठीक है, और अब इसका मतलब, अब जैसे जब आपको एडिशन करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो आप ये बार बार लिखना है, ईयर, ईयर के टाइम पे ईयर, फिर मंथ के टाइम पे मंथ, और डे के टाइम पे डे, जरूरी है लिखना, बिना उसके नहीं होगा। कोई कुछ कुछ भी टाइम बताओ कि आज से इतने टाइम बाद क्या पढ़ना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग। तो आगे वाले इस वाले कॉन्सेप्ट में आएगा, नेटवर्क इंटरनेशनल डे। तारीख बताओ मुझे पर्टिकुलर एक तारीख, जैसे आज से इतने साल उतने महीने। हाँ, एक साल के बाद फरवरी, एक साल, एक साल आज से ना, ईयर, टुडे लगा दिए ईयर के अंदर, वो आज की तारीख देगा ऑटोमेटिकली। कितने साल बाद, एक साल, एक साल और कितने महीने, एक मंथ बाद, एक मंथ बाद, कितने दिन, इसको डेट फॉर्मेट में करता हूँ, ये तारीख पड़ेगी 14 मार्च 2027, कंट्रोल 1, कंट्रोल 1, या फिर ऑल्ट एच एन एन, और ड्रॉप डाउन नंबर टेक्स्ट यहाँ से। ठीक है, आया समझ में। अब ये उसमें हो गया, इसको हम डेट में कर देते हैं, नंबर में हो गया था, करेंसी में हो गया था। ठीक है, आया समझ में, डेट एडिशन। अब अगर घटाना हो तो उसी में माइनस लगा देंगे। आया समझ में, प्लस कब करना और माइनस कब करना। ठीक है, चले आगे। अब कौन सा हो गया हमारा, डेट वाला भी खत्म। ठीक है, अब क्या बचता है, अब वीक डे और वीक नंबर आ जाते हैं, छोटे छोटे से। साल में कितने हफ्ते होते हैं, महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 48। पक्का, गूगल पे सर्च करना कितने होते हैं। रुको रुको मैं करता हूँ, रुको रुको मैं करता हूँ। हाउ मैनी वीक्स इन अ ईयर, 52, 52 हफ्ते होते हैं। किसी किसी में 5 भी तो होते हैं, किसी किसी में 5 भी होते हैं, किसी किसी में 5 महीने भी होते हैं। तो कितने हुए, 52 हफ्ते हो गए। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि जैसे एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 2026 में भी 52 हफ्ते होंगे,
तो आज का दिन 2026 के उन 52 हफ्तों में कौन से हफ्तों में है? बताओ बताओ, कोई आइडिया? कि आज की तारीख, जैसे आज की तारीख है, जो आज की तारीख है अपनी 9 फरवरी। वैसे हाथ पे अब स्टार्टिंग क्या ही है, तो हाथ सातवें हफ्ते में। अब ये चीज हम किसके थ्रू निकालते हैं, एक बार इसके थ्रू निकालते हैं। वीक, सॉरी वीक के नाम से वीक नाम, वीक नंबर मैंने, एक सेकंड इधर देखो, मैंने वीक नंबर टुडे पास करा। अब उसने पूछा कि आपका हफ्ता स्टार्ट किससे होता है, मैंने कहा मंडे से स्टार्ट होता है हमारा हफ्ता, है ना, सोमवार से तो स्टार्ट होता है वैसे सबका। मैंने मंडे कर दिया। तो आपके अकॉर्डिंग 7 आना चाहिए। और कोई बताना चाहे? 6 7 ही है। एक बताओ। 6 7 8। 6, और आपके अकॉर्डिंग 7। ठीक है, 7वें हफ्ते में, उन 52 हफ्तों में से 7वें हफ्ते में आज की डेट फॉल कर लिया। ठीक है, कोई डाउट वीक नंबर में? मतलब पूरे साल में कौन से हफ्ते में आज का दिन पड़ेगा, वो चीज वीक नंबर बता के देती है हमें। ठीक है, अब चलते हैं किस पे हम, वीक डे पे। अब ये बता के जो जो वेडनेसडे थर्सडे वाला कह रहे थे ना, वो कौन सा? मैंने कहा कि मेरा सोमवार से हफ्ता स्टार्ट होता है, तो आज कौन सा दिन है? सोमवार से हफ्ते स्टार्ट, मंडे मंडे ही मंडे। तो बताओ क्या नंबर, बताओ ना नंबर। 9 तारीख है। 9। अरे नहीं, जैसे मैंने कहा हमारा एक हफ्ता मंडे से संडे तक का होता है, सोमवार से रविवार तक का। नेक्स्ट वाला नहीं नहीं, तुम मुझे बताओ कि जो ये वाला सोमवार है उसका नंबर क्या होगा, पहला दूसरा कितना? भाई मंडे से लेके संडे तक 7 दिन हो गए, दूसरा। ये दूसरा होगा आपके अकॉर्डिंग? दूसरा कैसे भाई? दूसरा क्योंकि संडे से स्टार्टिंग, मंडे मंडे 8 मंडे से स्टार्टिंग हो तो पहला 8 ही होगा ना, 8 वो होगा। हफ्ते पूरा काउंट होगा ना। 8। हाँ तो 8 होगा। आप एक बात बताओ, जैसे आप हफ्ते देखते हो जब, हाँ जैसे अब अपने अकॉर्डिंग बताना, आप कोई नौकरी जॉब वॉब नहीं करते, आप बेरोजगार हो, घर पे हो, ठीक है, तो आपके पास हफ्ते हैं, ठीक है, 7 दिन है, 7 दिन हो गए। तो अब जब दोबारा हफ्ता स्टार्ट होगा तो एक से ही तो होगा, 1 2 3 4 से ही। तो आज मंडे कौन सा दिन है? अगर मैं कहूँ संडे से स्टार्ट होगा तो कौन सा दिन है? नहीं, संडे से स्टार्ट होगा तो 7। अगर मैं कहूँ बुधवार से स्टार्ट होगा तो कौन सा दिन है? तीसरा। बुधवार से। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अरे बुधवार से हफ्ता स्टार्ट होगा, बुधवार से हफ्ता स्टार्ट। हाँ, तो कौन सा दिन? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, छठा दिन होगा। हाँ शुक्रवार उसका बुधवार का लेके चलते हैं हम, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगाया वीकडे, उसने पूछा क्या तारीख है, मैंने कहा आज की ले लो, ठीक है। उसने पूछा कि स्टार्ट कहाँ से होता है, मैंने कहा जैसे इसमें ट्यूसडे का वेडनेसडे कहाँ दे, वेडनेसडे से ट्यूसडे तक 7 दिन, वेडनेसडे ट्यूसडे 7 दिन है, तो आज क्या दिन हो, छठा ही होगा। हमने गिना था उंगली पे भी छठा ही आया था, ठीक है। अब आपके वाला क्वेश्चन, जो कि पहला दिन आना चाहिए मंडे, आज तो संडे से, मैंने कहा जैसे मंडे से संडे रहता है हमारा हफ्ते, ठीक है, इसमें सारे ऑप्शंस है आपके पास, सारे ऑप्शंस है आपके पास। मंडे से स्टार्ट हो रहा है हमारा हफ्ता और संडे पे खत्म, तो आज कौन सा दिन हुआ? मंडे मंडे से पहला ही। पहला ही हुआ, तो सोच क्यों रहे हो? दूसरा होगा, दूसरा कैसे हुआ, बताओ बताओ कैसे हुआ दूसरा, कोई बता सकता है? मंडे से स्टार्ट हुआ ना। संडे से, अरे एक सेकंड, मंडे से स्टार्ट हुआ यार, सही कह रहे हो, मंडे से संडे, हाँ, तो कितना आना चाहिए? एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए ना, एक ही है। मैंने पहले संडे से मंडे कर दिया था, इसलिए वो दिखा रहा था, संडे से सैटरडे, हाँ संडे से सैटरडे कर दिया था, इसलिए वो दिखा रहा था, ठीक है। वीकडे आया समझ में? वीकडे बताता है कि हफ्ते का कौन सा दिन है, और वीक नंबर बताता है कि साल के पूरे हफ्ते में जो दिन पड़ा है वो कौन से हफ्ते में पड़ा है। कंफ्यूजिंग है क्या थोड़ा? एक नंबर वीक नंबर में दिक्कत है, क्या दिक्कत है? वही मतलब समझ नहीं आता। देखो सिंपल सी बात है, साल में कितने हफ्ते थे, 52, हाँ। 52 हफ्तों में 365 दिन,
ठीक है, मैंने कहा आज की तारीख है मेरे पास, आज की तारीख क्या है मेरी, 9। ये तारीख है, हम्म। ठीक है। मैं इसको लेके आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट। पैसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको चेंज करते हैं डेट में, ओके करते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा क्या, मैंने यहाँ पे लगाया वीक नम। वीक नम हमें बताता है कि जैसे आपके जो 52 हफ्ते हैं उनमें से ये जो तारीख है वो कौन से हफ्ते में पड़ेगी, पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में, ये जो डेट चौथे हफ्ते में। ये डेट है वो उन 52 हफ्तों में से कौन से दिन पड़ेगी, कौन से हफ्ते में पड़ेगी, कौन से हफ्ते में पड़ेगी, हाँ ठीक है। हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, मंडे से, तो 7वें हफ्ते में पड़ेगी। आया समझ में, कोई डाउट, मतलब इस साल को चलते हुए 7 हफ्ते हो चुके हैं, हाँ। पता भी नहीं चला। 7 हफ्तों में कितने दिन हो गए, मतलब अंदाजा 49। आ रहा है समझ में कुछ, वो भाई सेम जूते, आ रहा है समझ में कुछ, आ रहा है क्या, ये वाला आ गया, अब घुस गया दिमाग में, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ, अपने अपने घर। अब चलते हैं डेटिव्स पे, एक बार इसको डन कर देता हूँ मैं, ये भी डन और ये भी डन, ठीक है। अब हमारे कितने हफ्ते रह रहे हैं, 1 2 2 3। और 3, ठीक है। अब यस नो, हाँ सर मैंने अपलोड कर दिया था उस पर, काफी दिन पहले ही हुआ। तो मैं कहा था डेटिव्स पे। अब सबसे मजे की चीज तो यही है, अभी तक जो हंसी आ रही थी, यहाँ पे गायब हो जाएगी। नहीं यहाँ पर भी हंसी आएगी, यहाँ पे उससे ज्यादा हंसी आएगी। मुझे है गायब हो जाएगी। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ स्टार्ट। कोई बता सकते कि जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 11 1 है 11 1 सन 2000। 11 एक धीरे धीरे 11 सन 1, 2000। अच्छा सन 2004, ठीक है। 11 जनवरी 2004, हाँ। कितने दिन हो गए जीते हुए, पता नहीं। कितने महीने हो गए, कितने महीने हो गए, महीने एक साल 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 कितने हो गए, साल 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। और इस साल में कितने महीने हो गए, इस साल में कितने महीने? 3 महीने नहीं हुए। 3 महीने हुआ है। एक फरवरी चल रहा है ना। एक महीने, एक महीने। एक महीने 2 दिन में हो इस और इस महीने में कितने दिन हो गए, इस महीने में 9 तारीख को। 9 दिन हो गए, ठीक है। बताओ बताओ कितने महीने हो गए, कितने दिन हो गए, बता सकते हो, मैं बता सकता हूँ। पहले मैं डेटेटिव एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। डेटेटिव जब भी किन्हीं दो तारीखों के बीच का अंतर निकालना होता है ना, तो हम डेटेटिव का यूज करते हैं, किन्हीं भी 2 तारीखों। कंपनी में जैसे आप सपोज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, और मशीनें आती रहती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, या फैक्ट्री में आप जैसे लगे तो फैक्ट्री में भी मशीन आती रहती है। तो मशीनों की ना एक डेडलाइन होती है कि आप 5 साल की, जैसे फोन की होती है भाई 2-3 साल बाद बदल देना चाहिए, 2-3 साल बाद बेकार हो जाता है, एक्सपायरी डेट टाइप मान लो, ठीक है। तो अब जैसे मैं पूछूं कि इसका मेरा सेट है कि ये लैपटॉप 3 साल चलेगा, तो मैं पूछूं उन 3 साल में कौन सा दिन चल रहा है, बता सकता है कोई, नहीं बता सकता ना, वो हम डेटेटिव के थ्रू निकालते हैं। ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं रहता, अगर आप जैसे मैं काउंट लिखता हूँ या सम लिखता हूँ या डेट टुडे डे मंथ ईयर ये सब लिखता हूँ, इसका फॉर्मूला आता है, भाई देखना भी, डेटेटिव का कोई फॉर्मूला ही नहीं है कोई, बट ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो फॉर्मूला है। ये क्या सीन है, तो मैं इसके पीछे की आपको लोगों को थ्योरी बता देता हूँ। एक लोटस 123 करके सॉफ्टवेयर था एक्सेल से पहले, जब एक्सेल नहीं बना था तो एक लोटस 123 करके सॉफ्टवेयर था। आप चाहे गूगल पे सर्च कर लेना, कहीं पर भी सर्च कर लेना, सेम ही आंसर मिलेगा। उस सॉफ्टवेयर में डेटाटिव यूज होता था, नॉर्मल फॉर्मूला है ना, जैसे ये सब भी यूज होता है, डेटाटिव भी यूज होता था। जब माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल बनाया तो उन्हें ये लगा कि डेटाटिव को हटा देना चाहिए, बट फिर उन्होंने जब अपने क्लाइंट्स का डेटा निकाला तो उन्हें पता चला कि बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे डेटाटिव का यूज करते हैं, तो अगर हमने डेटाटिव हटा दिया तो हमारे क्लाइंट्स का डेटा सारा गायब हो जाएगा, ठीक है, और डेटा काफी क्रैश हो जाएगा, बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा मार्केट में। तो उन लोगों ने सोचा कि हम ना डेटाटिव को चलते रहने देंगे, लोटस हटा देंगे, लोटस सॉफ्टवेयर हटा देंगे, डेटाटिव इसके बैक एंड में चलता रहेगा। ऑफिशियल फॉर्मूला नहीं है बट काम करता है, बैक एंड में चलता रहेगा। आया समझ में,
हाँ डेटिव इस यूज किस लिए करते हैं? चुप रहना। यूज करते हैं कि आज का जैसे मतलब कि हमारा जो एज है नहीं ये तो मैंने जो डेट की जो अंतर होता है। अंतर होता है, करेक्ट, ठीक है। स्टार्ट डेट दी मैंने सपोज टुडे, भाई आज से लेके कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ बता दो अपनी, अभी कुंडली निकाल दूंगा बताओ कोई भी। अपना बताएं हम्म, हम्म, जो 47/2004 बताओ ठीक है, ये तारीख है। अब मैं डेटिव के अंदर ना आपको जब जैसे इसके पैरामीटर है भाई, जैसे वीक नम लिखा हमने, तो इसके अंदर पैरामीटर है सीरियल नंबर और रिटर्न टाइप। ऐसे डेटिव के भी तो होते होंगे, सोचा किसी ने? नहीं डेटिव के भी तो होते होंगे। जैसे पूछ रहा है हाँ, कि क्या क्या चाहिए, ऐसे इसमें भी तो पूछता होगा। इसके अपने अंदर 3 पैरामीटर होते हैं। हाँ, सबसे पहले स्टार्ट होता है, फिर एंड होता है, और फिर फॉर्मेट होता है। मैं इसमें 2 देन 3, ठीक है। सबसे पहले आएगा क्या? स्टार्ट डेट देते हैं हम इसमें, ठीक है। फिर हम क्या देते हैं? एंड डेट, और फिर देते हैं हम फॉर्मेट। भाई अब अगर आपको अंतर चाहिए, मैंने आपसे अंतर पूछा था कि मेरे को इतना बता दो कितने दिन हो गए जीते हुए, ये नहीं बता पाया आप, ठीक है। तो अब हमें अगर दो चीजों का अंतर निकालना, भाई मैंने कहा कि 2 और 4 में क्या अंतर है? 2 का अंतर है। तो हमने कैसे निकाला? माइनस करके। हाँ माइनस करके निकाला 2 का, ठीक है। ऐसे ही इनमें अगर हम अंतर निकालेंगे तो कोई वो तो होना चाहिए ना, किस बेसिस पे निकालें भाई? दिन में, महीनों में, सालों में, साल में कितने महीनों में, या महीनों के कितने दिनों में? फॉर्मेट होनी चाहिए। तो हमारे पास इसमें 5 फॉर्मेट रहते हैं। सबसे पहला रहता है क्या? डे का। फिर रहता है, इसको एक सेकंड में यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले रहता है हमारा डे का, फिर रहता है हमारा साल, सॉरी महीना, ठीक है। फिर ईयर, फिर वाईएम, मंथ इन ईयर, फिर होता है एमडी। मैं लिख भी देता हूँ, प्लस एंटायर कॉलम, डे, ईयर, मंथ इन ईयर, और मंथ इन डे, नहीं डे इन मंथ, इन डे, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे ये बताओ कि इन भाई को, क्या नाम है भाई आपका? वरुण। शुभम। शुभम, ठीक है। कोई नहीं, सबका निकाल लेंगे एक बार, एक का निकल जाए, ठीक है। एंटायर वो करते हैं, कितने दिन होता है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे हम कितने साल हो गए इनको जीते हुए, उसको सॉरी कितने दिन हो गए। फिर हम निकालेंगे कितने महीने हो गए, निकालेंगे कितने साल हो गए, और फिर हम निकालेंगे क्या कि एक साल में कितने महीने हो गए, और एक महीने में कितने दिन हो गए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? डेटेड। आ तो रहा ही नहीं है वो फॉर्मूला। इसके पीछे का लॉजिक मैंने समझा दिया था। बैकग्राउंड में चलता रहेगा बैकग्राउंड में चलता रहेगा, बैक एंड में चलता रहेगा, बट चलता रहेगा वैसे कोई सामने ऑफिशियल नहीं वो आया। नहीं, सामने नहीं आया। हाँ वही, ठीक है। समझने के लिए जो हाँ बोल दिया। समझने के लिए, हाँ सही, बड़ी ठीक है। तो मैंने स्टार्ट डेट दी भाई, कहाँ से लेके गिनना है? मैंने कहा आज से लेके और पिछले जब ये पैदा हुए थे जब की तारीख तक, ये तारीख है। दिन चाहिए ना मुझे, कितने दिन में। तो मैं क्या लिखूंगा? अंडरस्कोर में डी, चाहे स्मॉल में लिख दो चाहे मतलब कैपिटल में लिख दो, एक ही बात। डूब जाओ, पैदा हुआ पैदा हुआ यार, आगे पीछे नहीं, ठीक है। 7,880 दिन इस धरती पे हो गए। जी जीएसटी निकाल दो निकल गई कुंडली, 7,880 दिन इस धरती पे आपको जीते हुए हो चुके। अब निकालते हैं कितने महीने हो गए, 1,88 की रची। ठीक है। अब इसको मैं ड्रैग करता हूँ एक बार,
तो वही कॉपी हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, महीने। कितने महीने हो गए अंदाजा? बस अच्छा ये बताओ, एक महीने में कितने दिन होते हैं? नहीं होते हैं, 28 दिन भी होते हैं। हाँ, फरवरी हर महीने में होता है। मैंने कहा उसमें भी 30 मान लेते तो फिर कितने? 30 कम हो। ठीक है, 30 तो 780 दिन को, गलत भी हो सकता है, उसमें सही निकलेगा, मैं इसमें निकाल के देख रहा हूँ। कितने से डिवाइड करूंगा? 30 से डिवाइड करता हूँ, 262 कुछ महीने होंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 262 एक, हाँ 262 महीने होंगे। अब वही चीज है, मैं इसमें देखता हूँ, तो 258 दिखा रहा है, वही 28 की वजह से कम दिखा रहा है। ठीक है, 258 महीने हो गए, 258 महीने। अब कितने साल हो, साल तो पता ही होंगे। कितने साल हो गए? अरे कितने साल की हुई, इसमें क्या सोच रहे हो? इसको खुद नहीं कम होगा, ये बताओ। 21 के। ठीक है, हाँ 21 के। मैं 21 का हूँ सही में? मुझे तो पता ही नहीं था। आ रहा समझ में? हाँ मुझे लगा। एक चीज और, इसका मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इस साल में कितने महीने होंगे? साल में कितने जीते हो? बहुत जीते हो यार। मतलब इस साल में 10 मिनट इस साल में 40, इस साल में जीते हो। नहीं वो तो ठीक है, जीते हो। 40 दिन हो गए। ठीक है, अगर मैं कहूँगी गलत है, आप बोलते गलत है। एक कॉन्सेप्ट, साल कैसे लेके चलता है? आपकी तारीख क्या डेट होगा? 14 4 सेवन, हाँ 7 अच्छा। सात का ये ओरिजिनल है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँगी, अब जैसे एक साल, मतलब जब आपका बर्थडे आएगा 2025 में, तो इस तारीख का है भाई 14 जुलाई 2025 को आपका बर्थडे आएगा। अब 26वां बर्थडे आएगा तो कब आएगा? 26 सेम डेट रहेगा, 14 ये 2026 हो जाएगा। एक्सेल एक साल किसको मांगता है? ना कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। एक्सेल के लिए एक साल क्या होगा? ये ना कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो अब बताओ कि इस साल में कितने दिन, तो कितने महीने? जुलाई आने में कितना टाइम? जुलाई आने में कितना टाइम? 5 उधर, 5 5 महीने हैं। तो कब 12 में से 5, छठा महीना, 6 महीने मतलब हाँ 6 महीने से। ठीक है, ठीक मैंने क्या लिखा है इधर? वाई, वाई लिखा आ गया। ठीक है, छठा महीना, मतलब इस साल में जीते 6 महीने हो गए। 6 मंथ हो गए। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि जैसे आज 9 तारीख है, अब अगर आज 14 फरवरी होती तो कितना टाइम होगा? हाँ वही वैलेंटाइन डे वाली, कितना कितना होगा? हाँ शायद क्या, 7 महीने। अब एक काम करते हैं, इसमें तारीख चेंज करके देखते हैं एक बार। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको 14, लेट सपोज फरवरी कर देना, 2 11 महीने। अरे देख, ओ सॉरी, स्टार्ट डेट पर कर दिया कहीं। बड़ा दुख होता है। कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑन टू, वैल्यू, हेल्प वाला टैब खुल गया, F2 करते हैं और इसको 14 कर देते हैं, 7 महीने हो जाएंगे। सही बोला था, ठीक है। अब अगर मैं कहूँगी
इस महीने में कितने दिन हो गए जीते हुए? इस महीने 14 आएगा तो 14 दिन 14 जनवरी से 14 फरवरी लेके चले गए 30 दिन। आज कितना दिन? आज 9 तारीख है। आज 9 तारीख है। अभी 30 दिन होने में 5 दिन बचे, तो 25 दिन 25 दिन 25 आना चाहिए। अब इसको हम करके देखते हैं एमडी। हेलो 26 हो गए। क्यों हाँ ऐसा क्यों बता सकता है कोई? इस दिन क्यों आए? आपने 25 बोला था भाई। 14 से 31 का महीना, 31 का महीना, 31 का महीना। अरे जैसे 14 तारीख, 14 जनवरी से 14 जनवरी से और 31 जनवरी कितने दिन हो गए? 17। हाँ 17 दिन हो गए। और 17 में 9 प्लस करें, 17 में 9 प्लस करें तो मेरी आ गई 26 आज 26 दिन। मजा आया कौन सा को पढ़ने? कोई डाउट नहीं आता किसी? नहीं ठीक है। तो हाँ इसी में तो डेट तो कितने महीने हो गए, कितने दिन हो गए। अब एक एक करके अपनी तारीख बताओ, सबकी तारीख बता देता हूँ। बताओ 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 बताओ। 11/1/2004 ठीक है। एक रह 8,065 दिन, 264 महीने और 22 साल। और जीरो इस साल में 0 महीने। अभी तो गया ना बर्थडे, अभी तो 1 महीने हुए ही नहीं। 11 जनवरी से अब अगर आप 11 फरवरी परसों उसको खोलोगे लैपटॉप पे, मैं इसको सेव कर देता हूँ। आप परसों लैपटॉप खोल के देखना तो यार 0 को बना जाएगा, क्योंकि 11 जनवरी से और 11 फरवरी तक का लेकर चलेगा बना आया समझ में? बताओ नहीं और कोई बताना चाहेगा? 20 लास्ट बताओ पूरा बताओ। 2005 7,631 दिन, 250 महीने, 20 साल, 10 महीने इस साल में और इस महीने में 20 दिन। ठीक है आया समझ में? कुंडली कैसे निकालते हैं एक्सेल में? कोई डाउट किसी को? चले हम आगे। हाँ आप क्यों दिखा देते हैं, आप बताओ। 8/4/2005 ठीक है। 8/4 ना 8 नहीं है 7,612 दिन, 250 महीने, 20 साल, 10 साल इस महीने में और 1 दिन, और 10 साल 10 महीने इस साल में और 1 दिन एक इस महीने। मजा आया? चले आगे। अब इसको करते हैं हम डन। बड़ा कोई नहीं कोई भी बड़ा उससे क्या लेना देना। ठीक है। अब अगर आप लोगों ने पहले आज से पहले किसी कंपनी वगैरह में काम करा है, एमएनसी वगैरह में, बड़ी कंपनी जो मतलब फॉरेन कंपनी होती है बाहर की? अभी बेरोजगार है घर अच्छा वो एग्जांपल पर्सनल लेके गया। ठीक है। पर्सनल है तो अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो एमएनसीज में ना आपकी छुट्टी रोटेशनल होती है। संडे संडे सैटरडे संडे फिक्स नहीं होता। कभी कहते हैं कि ट्यूसडे फ्राइडे छुट्टी है, कभी कहते हैं थर्सडे फ्राइडे छुट्टी, मतलब है होते तो साथ साथ के दिन है, थर्सडे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे, बट फिक्स नहीं होता। ठीक है। उसको और अच्छे से समझने के लिए हम किस पे करते हैं, नेटवर्क बेस पे। इसमें 2 फॉर्मेट्स आते हैं, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल। नेशनल में इंडिया का, इंटरनेशनल में बाहर पूरा ओवरऑल। ठीक है। मैं यहाँ पे 2 चीजें लिखता हूँ। मैंने सबसे पहले क्या लिखा, स्टार्ट डेट। और इसके थ्रू आप लोग पता क्या निकाल सकते हो कि 1 महीने में एक बंदे को कितने दिन काम करना पड़ेगा सैलरी के लिए। किसके लिए? सैलरी के जो लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। कैसे आउट ऑफ कंट्री 26 दिन ही काम कराते हैं क्या 26 दिन काम कराते हैं 24 26 महीने? 50 संडे को
4 तो संडे ही हो गए। यहाँ पे भी तो वैसे ही है। अब हम एक काम करके लेते हैं, जनवरी के लेके चलते हैं कि जनवरी में अगर बंदा 1 तारीख से स्टार्ट करेगा काम, ठीक है, 1 से, मैंने कहा संडे को छुट्टी है, मंडे से करें। मंडे से करेगा 1 तारीख को, जरूरी है कि मंडे पड़े? वही नहीं, संडे भी 2 तारीख से। ठीक है, एंड डेट अब नहीं लेके चलते, हम इसको हॉलीडे बता देंगे किस तारीख को हमारी छुट्टी है। 31/1/2000, ये जनवरी में होगा तो 26 का निकालना है। खैर बात तो एक ही है, बट 26 का लेके चलते हैं ना, कंफ्यूज हो। अब छुट्टी किस दिन रहती है जनवरी में? 26 जनवरी वाले, इसको हमने छुट्टी बता दी, ठीक है। अब इसमें निकालते हैं हम क्या, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क डेज, ठीक है। हमने क्या बोला, मैंने यहाँ पे लगाया नेटवर्क डेज, उसने मुझे स्टार्ट डेट क्या है, मैंने कहा यहाँ से काम करना स्टार्ट करेगा, कहाँ तक करेगा, मैंने कहा यहाँ तक करेगा, कोई छुट्टी, मैंने कहा हाँ छुट्टी इस दिन की दूंगा, और मैंने एंटर मार दिया। तो 21 दिन, 21 दिन किस हिसाब से दिया आप लोगों के अकॉर्डिंग? संडे छोड़ के जरूरी है क्या पता सैटरडे भी छुट्टी हो, सैटरडे संडे छुट्टी हो, तो हो तो सकता है, ठीक है। अब इसको भी मैं बोर्ड पे करके देखता हूँ। ठीक है, 1 तारीख से बंदा स्टार्ट करेगा काम, कहाँ तक करेगा? 31 तारीख से, कितने दिन हो गए? 31 दिन हो गए, 31 दिन में से एक की छुट्टी निकाल दिया तो कितने दिन बचे? अब 30, इसमें कितना दिया? 21 दिया, कितना 21 दिया। 21 दिया ना, 21 का मतलब इसमें 9 दिन और 9 दिन किस हिसाब से कम? एक जनवरी का क्या मतलब? सैटरडे संडे छुट्टी है हफ्ते में, 2 दिन है, 2 सैटरडे संडे, 4 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हुई, तो 8 छुट्टी होगी, और एक 26 जनवरी 26 जनवरी है, 26 जनवरी तो ये था स्टार्ट, तभी तो 30 दिन लेके चला था। हाँ, 1 तारीख को सैटरडे, हाँ 1 तारीख को आई थिंक हाँ था, 1 तारीख को संडे था। संडे, आया समझ में? संडे का ना, संडे चेक कर ले और क्रॉस वेरीफाई कर। था भाई, आपको था संडे था। क्या था? थर्सडे था, अभी फ्राइडे, बोल रहे थे सारे, हमारा पापा का पेमेंट लेट आया है इस बार, ठीक है, बट किसी ने छुट्टी हुई क्यों? बंद सैटरडे संडे बंद करते हैं। एक दिन में तो बाय डिफॉल्ट छुट्टी रहती है, तो एक हफ्ते में 2 छुट्टी हो जाएगी, एक हफ्ते में तो बारिश आ रही है ना, ये 29, हाँ, और ये 8 होगा भाई। इस 1 तारीख की तो छुट्टी रहती है, ऑफिशियली तो वो 2 तारीख से काम करना स्टार्ट करेगा। 1 तारीख का न्यू ईयर की छुट्टी, तो कहाँ से स्टार्ट करेगा? 2 तारीख से। 2 से 31 कितने दिन हो गए? 30 दिन हो गए। एक दिन हमने छुट्टी घटा दिया 26 जनवरी का, 29 दिन हो गए। 29 दिन में से 8 दिन हमने छुट्टी घटा दी। इंडिया में बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे की छुट्टी मानी जाती है, इसलिए उसने 21 दिन दिए, इसको माइनस करके 21 दिन। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, एक, 4 दिन 2 दिन। ठीक है, ऐसे अब आगे बढ़े इंटरनेशनल। अब दिखाते हैं तुम्हें इंटरनेशनल का मजा। इसी में साइड में करता हूँ नेटवर्क इंटरनेशनल, ठीक है। अब देखना है इसमें क्या ऑप्शन आएगा, दिख रहे हैं सारे? हाँ।
स्टार्ट डेट पूछी उसने मेरे से, स्टार्ट डेट क्या दूंगा मैं, भाई 1/1/26 एंड डेट क्या दूंगा, 1/30 वीकेंड। हाँ, अब मैंने क्या कहा था, छुट्टी 30 दिन। रोटेशनल होती है जब आप इंटरनेशनल प्रोसेस, जैसे कोई कॉल, जैसे कॉल सर्विस होती है, कस्टमर केयर तो सारी कंपनी में होता है, Amazon होगी, फ्लिपकार्ट हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, ये भी फॉरेन कंपनी, वैसे तो इंडिया की है, बट एक कुछ कुछ कंपनीज जो है वो फॉरेन की है, ठीक है। तो उनमें छुट्टी हर बार सैटरडे संडे नहीं रहती, या एक ही दिन रहती है, किसी में 2 दिन भी नहीं रहती। तो आप बताओ कि छुट्टी किस दिन रहनी चाहिए, इसके अलावा ये तो देख लेना, सैटरडे। सिर्फ सैटरडे। तो आउट ऑफ हो तो आउट ऑफ उस पे भी सकता है, बट मैं आपने एक चीज, सिर्फ थर्सडे, सिर्फ थर्सडे लेके चलते हैं छुट्टी को, ठीक है। अब बताओ कितने दिन आएंगे, इसको एंटर नहीं मारेगा कोई, अपने आप सोच के बताओ कितने दिन आएंगे, एंटर नहीं मारेगा कोई। इधर देखो, इधर इधर देखो सारे, 1 तारीख से ही लेके चलते हैं भाई, महीना तो 1 तारीख क्या है ना, सैलरी तो उसको 1 तारीख की भी मिलेगी, जैसे उसने काम कराओ ना कराओ, हफ्ता तो वैसे भी यही चलता है कंपनीज में भी। 31/1/2026 हमने छुट्टी कब की रखी थी, 26 जनवरी की। अब कितने दिन हो गए, 31 दिन हो गए, एक छुट्टी माइनस, फिर हमने थर्सडे की छुट्टी रखी थी, चार चार थर्सडे आते हैं, एक और थर्सडे आया, 1 जनवरी, 1 जनवरी। तो इसने छोड़ा है। हम्म, बोलो बोलो, अरे कोई नहीं, वैसे अगर मैं यहाँ पे 30 लिखता तब मैं -1 नहीं करता, बट अब मैं -1 कर रहा हूँ तो मैं 31 लिख रहा हूँ, बात वही है। तो कितना आना चाहिए, 25 है। 25 आएगा, एंटर मानना कोई जाएगा उसमें, 26 है। 26 है, 26 के बाद 26 और ये 4 5 6 हाँ तो 31 में 6 गए तो कितने बचे, 25 ही ना बचे, तो 26 कहाँ बोल रहे हो, बताओ, आप लोगों ने बोला था थर्सडे छुट्टी रख देते हैं, आप लोगों ने, अब कैलेंडर ओपन करो अपने फोन में सब, 1 जनवरी का, और मुझे बताओ थर्सडे किन किन दिनों में पड़ रहा है, कितने दिन हो गए, मतलब 8 15 22 कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 5 छुट्टी होगी, तो यहाँ का लिख देंगे हम, 5 लिख देंगे, और इसे 1 को हटा देते हैं, ठीक है। और 26 जनवरी की भी छुट्टी थी, इसे देना तो फिर भी 25 ही चाहिए, बट ये 26 क्यों दे रहा है, तब भी फिर भी कोई मतलब अंदाजा कुछ है ना, वो कैलेंडर ही खोल रहा अभी तक। चलो कोई नहीं, ठीक है, मैंने क्या कहा कि 26 होना चाहिए, बट है कितना, 25 ऐसा क्यों, 25 होना चाहिए, हो सकता है। अच्छा इसमें गलत हो, नहीं वो कैसे ये तो मुझे भी नहीं पता। सच मतलब सच बताऊं तो ये एक्चुअली क्या है कि हम अपनी कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं 25 दिन के अकॉर्डिंग, बट उसमें 26 बता रहा है, ठीक है। तो 1 2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन क्या पता अलग हो, हमारी कैलकुलेशन अलग हो, वहाँ पे 32 दिनों इंटरनेशनल प्रोसेस है ना, 32 दिन तो नहीं होगा, होंगे 31, एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, क्या है, कंडीशनल है। चले आगे, आया समझ में, इनका यूज मतलब नेटवर्क इंटरनेशनल का और इसका नेटवर्क ऐसा तो बहुत ही कम यूज है, सबसे ज्यादा यूज आपका DTDIF का ही है, कितने साल हो गए जीते हुए। कह रहा हूँ हाँ आया, यहाँ इसी के साथ आपका डेट का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, अब चलते हैं हम किस पे, टाइम पे, डेट खत्म, समझ में आया सबको यहाँ तक, कोई डाउट किसी को, अब इस पे भी हम डन कर देते हैं, पूरा डाउट, पूरा डाउट क्यों, बेसिक इसको पहला दिन ना अच्छा आपने बेसिक नहीं पढ़ा अभी तक बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत हम लोगों ने बताया
उनकी तुम तो मत बताना, लेकिन जितना आता है उतना बताया। फिर ठीक है। नहीं बता देना, मैं तो मजाक करता हूँ। नहीं मतलब जितना आता है उतना बताया। कोई नहीं, ठीक है। इंतजार कर करके मैं कोई मजा कोई डाउट किसी को अभी तक? ना। सही समझ में आ रहा है? चले टाइम पे। मतलब टाइम वाले कॉन्सेप्ट पे भाई। अब अगर आप लोगों ने एक बार डेट पढ़ लिया ना, तो टाइम पढ़ना तो चुटकियों की बात है। टाइम, अगर करंट टाइम लाना हो, मैं बताता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ेंगे। नाउ, टाइम, आर, मिनट, सेकंड। और अब बताओ, बताओ बताओ। हो गया। बस इतनी ही है, इसमें एक्स्ट्रा नहीं जाता, ठीक है। फिर बाद में डिफरेंस वाली चीज आ जाती है, डिफरेंस निकालने वाली। वो हम मैन्युअली निकालते हैं। इसमें जैसे उसमें डेटेड इफ था, 2 तारीखों का अंतर निकालना था। इसमें अगर 2 टाइमों में अंतर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे हम? वो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो मैं वैसे कैलकुलेशन मारना ही पड़ता है कि इस सेल को इस सेल में से माइनस कर दो, जो आंसर आए वो दे दो। ठीक है। मैं एक चीज करता हूँ, क्या मैंने यहाँ पे लिखा, नाउ, ब्रैकेट ओपन करा और एंटर मार दिया, तो उसने आज की तारीख और आज का टाइम दे दिया। एंटायर कॉलम, इसको कॉपी करके, और ये चेंज होता रहेगा अगर मैं सच बताऊं तो आपको, कंट्रोल कॉपी करके। ये नाउ है ना, अभी करंट का है ना, ठीक है। इसको एज वैल्यू पेस्ट करा और इसको हम टाइम वाले कॉन्सेप्ट में कर देते हैं। 557, ठीक है। ये टाइम हो रहा अपना अभी। अब वो चेंज नहीं होगा बार बार, इसमें 58 हो जाएंगे तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने एज अ वैल्यू पेस्ट कर दिया। अगर उसको हम उस तरीके से करना हो लेते हैं, अगर डेट का टाइम आगे बढ़ेगा तो भी तो भी आगे बढ़ेगा, जितनी बार मैं एंटर मारूंगा उतनी बार आगे बढ़ेगा। अगर मैं शीट बंद भी कर दूंगा ना, तो भी अगर 2 दिन बाद भी शीट खोलूंगा तो भी उसमें टाइम चलता रहेगा, तारीख चेंज हो जाएगी, टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? ये लाइव फॉर्मूलेज होते हैं, इसलिए इन पे काम होता रहता है। पर मैं नहीं करूंगा, मैंने यहाँ पे नाउ लिखा दोबारा और मैंने एंटर मार दिया। ये अच्छा, ये टाइम वाले में ऑलरेडी है, इसको जनरल करते हैं और ओके। अब करते हैं नाउ, डेट और टाइम आ गया। मैंने कहा हाँ कल आज 9 डेट तो वही है ना, कल 10 से कल हो जाएगा। कल हो जाएगा। कल मैं शीट भेजूंगा ग्रुप पे, कल देख लेना बेशक खोल के शीट। कल ही देखोगे वैसे तो मुझे भी पता है, कल खोल के देखोगे तो 10 तारीख हो जाएगी, ठीक है। टाइम में मैंने क्या कहा, मुझे इसमें से आर अलग करने हैं, घंटा अलग करना है, मिनट अलग करना है, और सेकंड अलग करना है, ठीक है। अब मैं जितनी बार एंटर मार रहा हूँ कुछ लिख के तो चेंज होता जा रहा है, देख रहे होगे आप लोग। हाँ आवर लिखा, ये एंटर करा, आवर आ गया, तारीख के साथ आएगा क्योंकि तारीख भी साथ है, ठीक है। इसके लिए मैं एक चीज करता हूँ, मैं इसको टाइम वाले फॉर्मेट में चेंज कर ही देता हूँ, ठीक है। चलते हैं इधर, अब भी क्यों आ रहा है, कस्टम पे क्यों चला गया? टाइम से एक और चीज याद आई मेरे को, में भी आपके पास 2 क्लॉक्स रहती हैं, एक 24 आवर्स वाली, एक तो अलग ये कैसे पता, 12 आवर्स वाली। तो हाँ, 12 आवर्स वाला सेट करते हैं ना, कि अगर रात के 1 बज रहे हैं तो एक दिखाएगा अपने को, अगर मैं दोपहर के 1 बज रहे होंगे तो भी एक दिखाएगा हमको। हाँ 24 आवर्स में दोपहर के 1 को 13 दिखाता है, हाँ वो ट्रेन स्टेशन पे लगा रहता स्टेशन पर लगा रहता है, वो 24 घंटे वाला रहता है, ठीक है। है। तो हम काम किस पे करते हैं? हम अपने 12th वाले 24 वाले पे, तो कंपनी में 24 आवर्स वाली क्लॉक पे रहता है, ठीक है। मोस्ट यूज, आया समझ में? अब ये 6 बज गए तो यहाँ पे 18 हो गया, 18 हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या निकालता हूँ, मैं मिनट निकालता हूँ। मिनट कितना आएगा? 0, क्योंकि अभी 6 बज के 1 मिनट नहीं हुआ ना, अब 6 बज के जैसे 1 मिनट होंगे वैसे ही 1 हो जाएगा। तो मैंने सेकंड निकालना है,
42 सेकंड हो गए। जैसे वो अपडेट हो रहा है हम्म, वैसे सारे अपडेट होंगे, आवर्स, मंथ। हाँ हाँ। आप लोगों ने जिस 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 फॉर्मूले में इस सेल को पास करा होगा सारे चेंज आया समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत। नहीं। अब दोबारा वही खेल शुरू करते हैं पुराने वाला डेट वाला। मैं मैंने कहा आज के समय में अगर मैं 3 घंटे 24 मिनट और 25 सेकंड जोड़ दूं तो क्या आएगा आंसर बताओ। मतलब 3 घंटे 24 मिनट और 25 सेकंड जोड़ दिए, अरे जल्दी बताओ, सेकंड बढ़े जा रहे हैं, 26 हो गए, अब 27 हो गए, 27 हो गए, 28 हो गए, 28 29 हो गए। क्या टाइम होगा आज, चलो इतना बता दो, आज से अभी से 3 घंटे बाद क्या 9 बज रहे होंगे। अभी से ठीक है। 3 घंटे। अब देखो मैं जैसे कुछ भी लिखता हूँ, देखो कुछ भी लिख के मैंने 6 1 हो रहे हैं, ये ध्यान देते चलना। हाँ। यहाँ भी 6 1 होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी सेकंड चल रहे होंगे हो जाएंगे। मतलब कुछ भी करेंगे तो चेंज होगा। हाँ ठीक है, है समझ में। अब हम चलते हैं किसकी तरफ नेक्स्ट, अपना जैसे आवर मिनट और सेकंड वाला हो गया, अब हम चलते हैं अपना वही टाइम एडिशन और सब्ट्रैक्शन। टाइम एडिशन सब्ट्रैक्शन। हाँ। अभी क्या टाइम चल रहा है, इसे कॉपी कर लो। 6:02। 6:02, वहां पे भी वही चल रहा है सेम टाइम। मैंने कहा कुछ भी कहो कि आज से इतने टाइम बाद क्या होना चाहिए, कुछ भी अपने मतलब से। हम्म हाँ, से अरे डेट नहीं, टाइम पूछ रहा हूँ। 2 घंटे बाद मतलब तो मतलब 8 बजेंगे, 8 साढ़े 8। 4 4 घंटे बाद कितना होगा मिनट, 4 और कितने मिनट होगा? इन्होंने बोला आज 4 घंटे और 25। बस, और ज्यादा भी कह सकते हो। हाँ तो जैसे डेट में कर रहे थे ना हम, कि आज से 3 साल बाद इतने महीने बाद क्या डेट क्या तारीख होगी, वैसे ही टाइम में कर रहे हैं। तो बताओ कोई एग्जांपल। मैंने पूछा आज से 125, मैंने पूछा इस टाइम से 125 घंटे 26 मिनट और 1500 सेकंड बाद क्या होगा, कुछ भी बोल दो अपनी मर्जी से, सेम है ठीक है। 1500 सेकंड है, सेकंड देना कंपलसरी है, इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड चलते रहते तो सेकंड सेकंड देना कंपलसरी है। नो, ठीक है। कितने सेकंड बाद बोला था मैंने, 256 सेकंड, कुछ 256 मिनट और 2,500 बाद, 2,500 घंटे 256 मिनट 1500 सेकंड बाद क्या टाइम होगा। ये जो है 2,500, ये हम कुछ भी दे सकते हैं। क्या पॉइंट में आ गया, इसको टाइम में करके देखते हैं क्या आता है, ट्राई तो मैंने भी नहीं करा। तो 2 ये 44 कुछ मिनट 45 सौ क्या के 2 रात के 2:45 हो रहे हैं। हाँ। तारीख तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि डेट का कॉन्सेप्ट अलग होता है। रात के 2:45 बज रहे होंगे, ठीक है समझ में, कोई डाउट किसी को यहाँ था। चले आगे, पक्का। हाँ अगर ठीक है, इसमें डेट वाला अगर हम कर दे, डेट डेट के साथ जनरल कर दे तो जनरल कर देंगे तो नंबर फॉर्मेट में हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ से जनरल कर दिया, फिर यहाँ पे सैंपल दिखा देता है कि मतलब कैसा दिखेगा, जनरल फॉर्मेट में हो गया अपने आप। तो जनरल में करूंगा तो जनरल में हो जाएगा, बट मैं जनरल में कर नहीं। अब ट्रेन वाले उस पर ही आ जाते हैं, ट्रेन और नहीं 24 ट्रेन आवर्स ट्रेन वाला। पे नहीं आते, हम ट्रेन के उस पर आते हैं, डिस्टेंस डिस्टेंस कह रहा हूँ, टाइम बिटवीन। मैंने यहाँ पे लिखा क्या, अराइवल, मैंने यहाँ पे लिखा डिपार्चर, और वही डेटेड वाला। आप लोग गए थे अभी गाँव थोड़े, कब गए थे, अभी थोड़े दिन पहले तो गए। कब की ट्रेन थी आपकी। बस जी। 4 बजे चलो जी बस ले लेते हैं, कोई नहीं, हम ये ट्रेन ही समझ लीजिए 4 बजे सुबह शाम के नहीं शाम को 16 कितने बजे से थी, और पहुंचे कब थे। मॉर्निंग में ये 6 बजे ये पहुंचा था, और 6:30 7 बजे। 6:30 लेके चलते हैं, 6:30 आप पहुंचे थे, ठीक है, और 4 बजे निकली थी ट्रेन।
कितने घंटे हो कितने घंटे? गए? आप लोगों ने कैलकुलेट तो करा होगा ना कितने घंटे हो गए? 14.5 घंटे हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार ये लेता हूँ और फिर इसमें से माइनस ये करता हूँ, तो क्या आएगा? 9.5 घंटे। ऐसा क्यों? 9.5 घंटे चले गए। जल्दी छोड़। नहीं 7 बजे कॉल यहाँ 7:15 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे का। मतलब सही बता रहे हैं? हाँ। पक्का? कैसे 4 बजे तो हम लोग पकड़े ही थे ना। भाई 24, मतलब रात को 12 बजे तक का एक दिन होता है। आपने एक बस शाम को 4 बजे पकड़ी, तो 4 से और 12 में कितना टाइम हो गया? 8 घंटे। और फिर अगले दिन के 6.5, तो 8 और 6.5 कितने हो गए? 14.5। तो उसको 14.5 घंटे देना है। कितने घंटे? गलत था। कितने घंटे हो गए? गलत क्यों बता रहे फिर ये? काम करते हैं अब इसमें +1 करते हैं, तब देखते हैं क्या देता है। तब भी यार 9.5 दे रहा है, तो इसका मतलब क्या कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अब हम एक चीज करते हैं, क्या? मैं डिपार्चर पहले देता हूँ और इसमें से ये निकालता हूँ। हाँ, आप लोगों ने एरर 2-3 तरीके के देते होंगे, डिवीजन एरर, एनए एरर, रेफरेंस एरर, हाँ। नंबर एरर, जो भी आया था थोड़े टाइम पहले ही। एक हैशटैग, ये वाला जो एरर है ना, एक हैशटैग ये ऐसा एरर है जो सिर्फ डेट एंड टाइम का कॉन्सेप्ट में आता है। ये और किसी कॉन्सेप्ट में आपको हैशटैग का एरर नहीं मिलेगा। हैशटैग का एरर सिर्फ किसमें आता है? डेट एंड टाइम में। कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हैशटैग का एरर कब आता है, तो कह देना सर जब हम डेट एंड टाइम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तब हैशटैग का एरर आता है। उसके अलावा और किसी केस में हैशटैग का एरर नहीं आता। नहीं आता। क्यों नहीं आता? देखो, हम बाकी सब चीजों पे तो हम लॉजिकली काम करते हैं, ठीक है। मैम ने निकाला कि जैसे वरुण लिखा हुआ, वरुण कितनी बार लिखा हुआ? 10 बार लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 10 बार लिखा हुआ है, ठीक है। बट इसमें हम क्या निकाल रहे हैं? हम टाइम निकाल रहे हैं। अब टाइम हम एक फिक्स दिन का नहीं निकालते। हमने कहा आज से 3 दिन बाद उतने बजे पहुंचा मैं। कंसिस्टेंसी नहीं रहती डेटा में, ठीक है, काफी ज्यादा बदल जाता है। तो उस केस में हैशटैग एरर आ जाता है बहुत बार, ठीक है। एक क्वेश्चन दूंगा मैं आप लोगों को अभी थोड़े टाइम में। अब जैसे अब मैंने क्या करा था, ये था एक दिन बढ़ गया, तो मैं काम करता इसको 24 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तब क्या आता है। 12 घंटे दे रहा है, टाइम बढ़ रहा है धीरे धीरे, कोई बात नहीं। 12 घंटे हो गए, अब भी क्या कर रहा है? गलत ही दे रहा है। अब भी गलत ही दे रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसमें इसको एक अलग ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, और इसमें +1 करते हैं, इसको एक अलग ब्रैकेट में रखते हैं और अब एंटर मारते हैं। दोबारा हैशटैग एरर। अब इसको 24 को हटा देते हैं, 24 दोबारा हैशटैग एरर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भैया। अब मैं इसको अराइवल टाइम में से डिपाजिट टाइम माइनस करता हूँ, तो ये 9.5 घंटे दे रहा था। बट हम 14 घंटे पहुंचे। आप लोग 14 घंटे में पहुंचे हो, तो इसका मतलब तो ये गलत दे रहा है। बट हम इसमें एक चीज कर सकते हैं कि मैं अगर इसमें +1 कर दूं तब भी 9.5 दे रहा है। आई थिंक सो इसमें +1 करेंगे, नहीं वो भी दे रहा। चलो कोई बात नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट हम देख लेंगे। मतलब वही बेसिकली, मतलब एक चीज बता रहा हूँ कि पता है डेट एंड टाइम का जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, उनमें बहुत ही कम फॉर्मूले काम में आते हैं आप लोग, बहुत ही कम। क्योंकि ये सारी चीजें ना आप पावर क्वेरी एडिटर से कर लेते हो। पता है किसी को पावर क्वेरी एडिटर क्या होता है? पावर बीआई तो पता होगा, मतलब यूज नहीं करा वैसे, तो पता नहीं कि हम सीखेंगे पावर बीआई। उसमें एक पावर, इसमें भी होता है पावर क्वेरी एडिटर, में दिखा देता हूँ आप लोगों को। डेटा टाइम में जाओगे तो ये गेट डेटा में लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर दिख रहा है, पे क्लिक करते हैं, थोड़ा देखते हैं इसका इंटरफेस भी कैसा होता है। हम पावर बीआई में पढ़ने वाले हैं तो देखना जरूरी है। कुछ इंटरफेस होता है। अभी मैंने इसमें कोई डेटा वगैरह इसमें इंपोर्ट नहीं कर रखा, इसलिए नहीं ऐसा दिखता है। ब्लैंक पेज। हाँ, अब अगर मैं इसमें थोड़ा ट्रांसफॉर्म कॉलम में जाऊं या फिर ऐड कॉलम में जाऊं, ये देखो यहाँ पर डेट एंड टाइम का ऑप्शन दिख रहा है, डेट एंड टाइम का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से आप लोग अपने कॉलम में जो भी एरर आता है डेट एंड टाइम में, फॉर्मूले की जगह यहाँ से वो कर लेते हो काम, तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ती। बट कॉन्सेप्ट है तो पता होना चाहिए।
अब आप लोगों की जिंदगी में ABCD का यूज आ रहा है? नहीं। एक टाइम पे तो पढ़ा हाँ था। कभी कभी आता है अभी भी। टाइम पढ़ा था इसलिए आज पता है। ठीक है, तो इसलिए पता होना चाहिए। आया समझ में? हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? पक्का? मजा आया क्लास में? हाँ। तो इसके लिखते हैं हम डेट एंड टाइम। टास्क आ रहा है आप लोगों के लिए बहुत तगड़े वाला। चलो छोड़ो यार, वो तो डिफरेंस क्या था, बाद में देखेंगे कभी। इसको सेव करता हूँ और इसमें डेट एंड टाइम में मैं एक चीज और लिख देता हूँ, DA 111। ये करा मैंने कैंसिल। आज के लिए तो रखें, बहुत रहेगा।